ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई तो बड़ा एक्शन होगा। अगर बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो फौरी हटा दी जाएं। अमरीकी सदर की ईरान को वार्निंग। सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप की नई धमकी। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने अपनाए हुर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियाँ तबाह कर दी। ईरान ट्रंप की फजूल धमकियों से खौफजदा नहीं है। हमें धमका देने वाला कहीं खुद न मारा जाए। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का अमरीकी सदर को मुंहतोड़ जवाब। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं पड़ोसी मुल्कों की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो फिर कोई शिकवा ना करे। अगर अमरीका ने हमला किया तो पड़ोसी ममालिक में मौजूद उसकी तमाम तनसीबात और असासे तबाह कर दिए जाएंगे। जब तक जारियत रहेगी मिसाइल बरसते रहेंगे। अमरीकी कमांड की जानिब से हैमर्स सिस्टम की तस्वीर पर तंज करते हुए कहा, इन सिस्टम की निशानदही का शुक्रिया, अब उनकी तबाही पर कोई गिला ना करे। ईरान गैर कानूनी जारहियत के खिलाफ अपनी सरजमीन और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगा। ईरान ट्रंप की फजूल धमकियों से खौफजदा नहीं। ईरान का इबरतनाक वार फातेह हाइपरसोनिक मिसाइल की यलगार। ईरानी मिसाइलों ने बिन गुरियन एयरपोर्ट को जहन्नुम बना दिया। ईरान की जानिब से किए गए इस बड़े हमले के बाद इसराइल में फ़िज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। इसराइल का फ़िज़ाई राबता मुनक़ता, दिफ़ाई निज़ाम नाकाम। ईरान के ऑपरेशन वादा सादी के तहत हमलों की 37वीं लहर में अमरीका और इसराइल के फ़ौजी अड्डों, अस्करी मराकज़ तल अबीब और बैत शम्स पे ताज़ा हमले। फ़तह, खैबर, इमाद और कादिर मिसाइल भी फायर किए गए। सेहोनिया में अफरा तफरी पनागाहों की तलाश में भागते रहे। उधर साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिसर स्कॉट रिटर ने इंकशाफ किया, ईरान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया। हमले में नेतन्याहू का भाई बिन गुवेर मारा गया। दुबई में ईरान का रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला, खातून जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। बहरीन में भी ईरानी मिसाइलों ने अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैत का 6, सऊदी अरब का 2 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमरीकी वज़ीर दिफा का आज ईरान पर शदीद बमबारी का ऐलान। तारीख के सबसे बड़े जंगी बेड़े रवाना। कहा, दुश्मन की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। ये बुश, ओबामा और बाइडन का नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का दौर है। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट के कहने हैं, ईरान गैर मशरूत हथियार डाल दे तो ऑपरेशन ख़त्म कर देंगे। सदर ट्रंप अहदाफ के हसूल के लिए पुरज़्म हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में जंग इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल। ईरान पर अमरीका और इसराइल के वहशियाना बमबारी जारी। तेहरान में रिसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद। शहर अर्राक में 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 1300 से तजावज़ कर गई। दूसरी जानिब लबनान में होटल पर मिसाइल हमला, ईरानी मिलिट्री अताशे समेत 4 ऑफिसर शहीद। ट्रंप का एक और यूटर्न। मुज़ाकरात की ख्वाहिश और हमले का मलबा साथियों पर डाल दिया। ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत मुमकिन है लेकिन सिर्फ अमरीकी शराइत पर। ट्रंप ने ईरान पर हमले का जिम्मेदार अपने दामाद और वज़ीर दिफा समेत दीगर करीबी साथियों को करार दे दिया। ट्रंप का दावा है साथियों ने ऐसी सूरत हाल पेश की जैसे ईरान अमरीका पर हमला करने वाला हो, जिसकी वजह से फौजी कार्रवाई हुई। अमरीकी फ़िरौनियत के खिलाफ आलमी ताकतें मुत्तहिद। मॉस्को और बीजिंग का फौरी जंगबंदी और अमरीकी जारहियत रोकने का अल्टीमेटम। सलामती काउंसिल में अमरीका को तनहा करने की तैयारी। सुर्ख लकीर पार कर ली। चीन का अमरीका को दो टोक पैगाम, ईरान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। बीजिंग खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। रूस और चीन ने अमरीका के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश कर दी। ईरान पर मज़ीद पाबंदियों की कोशिश, वीटो करने का ऐलान। आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाने पर रूस की जानिब से अमरीका को संगीन नताइज की धमकी। ईरान की मुकम्मल सिफारती और अस्करी हिमायत का यादा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोफ ने मॉस्को में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीका ने बैनुल अक़वामी क़वानीन का जनाजा निकाल दिया और ईरान पर हमले रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल हैं।
अमरीकी ताकत का जनाजा निकल गया। ईरानी कौम ने वाशिंगटन की वहशियाना जारहियत को शिकस्त दे दी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का कहना है, दुनिया को मालूम हो गया है कि मुजरिम अमरीका की मगरबी एशिया में मौजूदगी ही तमाम गैर यकीनी सूरत हाल का वाहिद सबब है। अमरीकी फ़ौज अब अपनी हिफाजत भी यकीनी बनाने के काबिल नहीं। अमरीकी फ़ौज खुद भाग जाते हैं और खित्ते के ममालिक के अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ईरान का दुश्मन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, इसराइल और अमेरिका के 30 कारिंदे गिरफ्तार, इबरतनाक अंजाम की वार्निंग। हुकाम के मुताबिक ये नेटवर्क ईरान की दिफाई और एटमी तंजीमात से मुतालिक हसास डेटा सेहोनी दुश्मनों तक पहुँचाने में सरगर्म था। इन अफराद में एक खतरनाक गैर मुल्की जासूस भी शामिल है जो भेस बदल कर तकरीबी सरगर्मियों की निगरानी कर रहा था। मुलजिमान के कब्जे से जदीद तरीन जासूसी आलात, सेटेलाइट फोन्स और भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद हुआ। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, खित्ता इस वक्त शदीद कुशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है, जल्द खित्ते के अवाम के लिए हालात बेहतर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को ख़त, कहा मुश्किल वक्त में ईरानी क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। सुप्रीम लीडर की अहम जिम्मेदारी संभालने पर मुश्तबा खामनेई को मुबारकबाद दी। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के आज़म का यादा। अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी, पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अरिंदो कुरम सेक्टर में बरवक्त कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। मौसर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी खत्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। चीन ने अफगान तालिबान को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फ़कौम की तालिबान हुकूमत पर शदीद तनक़ीद। कहा, अफगानिस्तान में फितनतुल खारिज, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं जो खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। अफगान तालिबान को चाहिए कि अपनी सरजमीन से सरगर्म तमाम दहशतगर्द अनासिर का मुकम्मल खात्मा करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत। रावलपिंडी में रिवायती मातमी जुलूस आज़ा खाना मुबारक बानो मोहनपुरा से बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस के भारी नफरी तैनात। लाहौर में कमिश्नर मरियम खान और CCPO का मरकजी जुलूस के रूट का दौरा, इंतजामात का जायज़ा लिया। इंतजामी का अकबरी मंडी था, मुबारक हवेली और बीबी पाक दामना का भी दौरा, मुंतज़मीन से मुलाकात की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, 100 इंडेक्स में 2047 पॉइंट्स का इजाफा, 1,58,224 पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,56,177 पर बंद हुआ था। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला थम न सका। तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने 2 भाइयों की जान ले ली। हादसा करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब पेश आया। आतिफ और ताबिश ईद के कपड़े लेने निकले थे। पुलिस ने ट्रॉलर के ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। ईद करीब आते ही बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी बढ़ गई। कपड़ों, जूतों, चूड़ियों और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी उरूज पर। वालिदैन बच्चों के नए कपड़ों की खरीदारी के लिए मसरूफ। खातीन मैचिंग चूड़ियां खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज खेला जाएगा। सीरीज़ शुरू होने से पहले कप्तानों ने ट्रॉफी की रहनुमाई की। पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने बताया कि साहबजादा फरहान, नामाज सदाकत और शामिल हुसैन पहले मैच में डेब्यू करेंगे।
और कौन बनेगा कि रात का सुल्तान मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम का चौथा क्वार्टर फाइनल। पेशावर के कारी अहमद आकाशा 25.5 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच गए। लकी मरवत कारी मोहम्मद शाहजेब खान 22 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ की आफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।